हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब में पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किलोग्राम का हिसाब। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1 केजी शक्कर का मूल्य 40 रुपए हो तो 300 ग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। क्लियर है। यहाँ शक्कर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, चावल ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, काजू ले सकते हो, चावल ले सकते हो, क्लियर शक्कर, चीनी ले सकते हो, कुछ भी। चीनी तो मैंने लिया है, शक्कर को चीनी कहते हैं एक्चुअली। क्या है साथियों, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न अब आए आपके सामने, एक एक नियम है ये साथियों। तो इसको कैसे हल करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको अच्छे से देखना है क्या है। 1 केजी आपको बोले, कुछ भी बोले, 1 केजी मैंने यहाँ लिख लिया। 1 केजी आपको बोले कुछ भी, मतलब कितना बोले, 40 रुपए। तो 40 रुपए आपको लिख लेने हैं। अब यहाँ पर आपको शक्कर नहीं लिखनी है। क्लियर है। अब 1 केजी बराबर 40 रुपए आपको दे दिया, तो आपको कितना चाहिए, 300 ग्राम का चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, ये केजी, बस एक नोट बात कर लेना है कि 1 केजी बराबर पर कितना होता है, 1 किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम पर बराबर कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर 1 किलोग्राम बराबर पर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 किलो बराबर पर 1000 ग्राम। तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख लूंगा कि 1 केजी, क्या लाइन लिखूंगा कि 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम बराबर पर 1000 ग्राम होता है। क्लियर है। लाइन लिख ली मैंने कि 1 केजी बराबर पे 1000 ग्राम। क्यों लिखी लाइन, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, यहाँ पर देखना ग्राम में। तो 1 केजी की जगह में क्या कर लूंगा, अब आई बात समझ में, 1000 ग्राम लिख लूंगा। क्यों लिख लिया, ग्राम को जी से हम डोनेट करते साथियों, और बराबर वैसे का वैसा, और 40 रुपए तो हमें साथ में चल नहीं है। अब क्यों किया, चाहे आप 1 किलो बराबर पे 40 रुपए लिखो या 1000 ग्राम बराबर पर 40 लिखो, बात दोनों की क्या है, बराबर है। क्योंकि 1 केजी बराबर 40 रुपए, मतलब 1 किलो बराबर 40 रुपए, और 1000 ग्राम बराबर पर 40 रुपए, दोनों की बात सेम है। क्लियर है साथियों। क्योंकि हमें आंसर चाहिए ग्राम में। यदि हमें किलोग्राम में चाहिए तो हम यहाँ पर ये जो ग्राम है इसको कन्वर्ट नहीं करते। क्लियर है। अब यहाँ से आपको कैसे मान निकल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे साथियों, जो आपका यहाँ पर है ना, इसको क्या करोगे आप, एक जीरो को उधर ले जाओगे, किसके उधर, बराबर के उधर। तो एक जीरो आपकी चलेगी, देखो यहाँ पर ये बन गया 10। क्लियर है। क्या किया है, यदि आपकी संख्या गुना में है तो बराबर के उधर किस में चली जाएगी, भाग में। तो यही तो किया है मैंने, सिर्फ एक जीरो को इधर पहुंचा दिया। या तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस जीरो से ये जीरो काट लोगे तो 100 ग्राम का मूल्य आपका 4 रुपये आ जाएगा, है ना। तो पर मैंने यहाँ पर आपको बताया डायरेक्टली कि क्या है, यदि गुने में संख्या है तो बराबर के उधर आप ले जाना चाहोगे उसे, तो वो कस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो बस यहाँ से 100 ग्राम का मान आपको जैसे ही ज्ञात हो जाएगा, तो क्या करूंगा मैं, अभी एक जीरो से एक जीरो, तो बस आंसर आपका यहीं पर निकल जाएगा। क्या है, 100 ग्राम बराबर पे कितने रुपए आए, 4 रुपये आपके पास निकल के आ गए। कितने रुपए आ गए, 4 रुपये। आपको कितने ग्राम चाहिए था, 300 ग्राम। 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये। ध्यान दो, आपको कितना ग्राम चाहिए था, 300, यहाँ कितना है, 100। जब 100 का 4 रुपये होगा तो 300 का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड क्या करोगे, जितना बोला ना उतने से गुना करना है। कि दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर। ओके। अब क्या करोगे आप, क्या बोला, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर। 3 से क्यों किया सर, यहाँ तो 300 ग्राम है, इसलिए किया क्योंकि यहाँ 100 ग्राम पहले से दिया। यदि मैं यहाँ पर देखो, है ना, हमने क्या किया, 100 ग्राम का। यदि मैं यहाँ पर देखो 100 केजी और इंटू क्या किया, 3, है ना, 3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर, है ना, इसका मैं इस तरह गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 300 ग्राम। यदि क्लियर है ना, 3 का इसे 100 में करेगा तो कितना आएगा, 300 ग्राम। यदि यहाँ पर 300 बोला तो मैं 300 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 300 इंटू 100, है ना। तो मैं यदि यहाँ 300 से इसमें गुना कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि हमें इतना चाहिए नहीं है, इसलिए 100 ग्राम पहले से दिया तो हम बस 3 से गुना करेंगे। 3 से इधर किया तो 3 से ही इधर कर देना है। अब बस इनका आप आपस में गुना करोगे तो निकल के आ जाएगा। इसका इसमें गुना करोगे तो कितना आ गया, देखो 300 ग्राम बराबर पे आपका 12 रुपये। मतलब 300 ग्राम का आपका जो मूल्य है वो 12 रुपये। मतलब आप 300 ग्राम यदि शक्कर लेने दुकान पे भी गए साथियों, तो वहाँ भी आपको 12 रुपये में 300 ग्राम चीनी आ जाएगी। तो बस लाइन क्या लिखना है कि अतः
लाइन लिख देनी एक बढ़िया से आपको इस तरह से कि अतः शक्कर या चीनी का मूल्य, यहाँ चीनी का मूल्य, सॉरी इधर की बात रहते हैं नहीं, क्या है, अतः चीनी का मूल्य कितना आ गया, 12 रुपए आंसर है ना। ये आपको फालतू चीजें ये आपको नोट नहीं करनी, ये बस मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया हुआ था। क्लियर साथियों, तो कुछ छोटा सा सिंपल सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा उसमें, बस वही पकड़ लेना है, बात है ना। तो बस कुछ नहीं किया, 1 kg की जगह मैंने 1000 ग्राम रख दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, इस जीरो को उधर पहुंचा दिया, तो यहाँ से 100 ग्राम का मान आ गया। अब यहाँ से आप 100 ग्राम की जगह 300 ग्राम है, तो यहाँ आप 600 ग्राम का भी मान निकाल सकते हो। दोनों पक्षों में क्या करोगे, यहाँ 6 से गुना कर दो, क्योंकि 100 ग्राम का मूल्य तो दे दिया। यहाँ से आप चाहो तो 800 का निकालोगे, तो 800 को निकालने का क्या करोगे, दोनों पक्षों में 8 से गुना करने पर। 700 निकालने के लिए दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर। 300 के लिए 3 से गुना करने पर। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हो। लास्ट में आपको लाइन लिख देनी बढ़िया सी कि अतः जो शक्कर या चीनी का मूल्य है वो 300 ग्राम का कितना है, 22 रुपए है। क्लियर आ गया समझ में साथियों? तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा किलोग्राम का हिसाब। अब शक्कर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा एक एक नियम। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा।